श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों को पूरा का पूरा सुनना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है साल में सबसे बड़े जो 2 दिन होते हैं वो होता है प्रदोष और शिवरात्रि का दिन। कल है प्रदोष का दिन और उसके अगले दिन पड़ रही है सावन से पहले आने वाली शिवरात्रि। जब भी आपके हृदय में आ जाए, उपाय कर करके थक गए हो, उपायों का फल नहीं मिल रहा है, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन बाबा आपकी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं ना, तो इस बार शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 नहीं 2 गुना फल की प्राप्ति होगी। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति निश्चित रूप से करेंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए आप उपाय कर करके थक चुके हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, आपने सोमवार अष्टमी करी, आपने बुधवार की अष्टमी कर ली, आपने शिवरात्रि के व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिए, पशुपतिनाथ व्रत सब कुछ करके देख लिया। आपके दिल में आया कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, महादेव के पास तक मेरे हृदय की बात पहुंच ही नहीं रही है, मेरी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, मेरे जीवन के दुख कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो जब भी आपके हृदय में ये बात आ जाए तो पड़ने वाली प्रदोष के दिन एक दीपक तैयार करना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरना गौ माता का घी। एक दीपक, एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और तीसरे नंबर पर 1 लोटा शुद्ध जल, और गलती मत कीजिएगा क्योंकि जल आपको अपने घर का लेना है। इन 3 चीजों को लेकर के प्रदोष के दिन किसी भी समय लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाने के पश्चात जो पूजा पाठ अर्चना जो करना है पहले कर लेना। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की 3 पत्तियों पर अगर आपके पास में कोई लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन कुछ भी है, शहद है, कुछ भी है, वो इनकी पत्तियों पर लगा करके और अपनी कामना बोल करके, अपने हृदय की बात बोल करके बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना, डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। यहां पर शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, अपने दोनों हाथों में उस 1 लोटा शुद्ध जल को लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। इसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर पर ध्यान दीजिएगा माता रानी का ये जो कटी भाग होता है हस्त कमल, इसके चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है। लेकिन अंत में आपको शिवलिंग पर जल जो समर्पित करना होता था वो नहीं करना है। कलश में जितना भी जल बचा है उस जल को लेकर के, और जो एक दीपक आपने गोल बत्ती का बनाया है, उन दोनों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले उस एक दीपक को अपनी कामना कह करके, हृदय की बात कह करके इस बेल पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है, लगा देना है। और जो बाकी का जो जल है, उस बाकी के जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से यहां पर समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा ये आपका भक्त आपसे बहुत बड़ी आशा लेकर के आया है, मेरी ये कामना को पूरा जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति शिवलिंग पर इस तरीके का उपाय करेगा, यानी कि जो महादेव पर डेली जल चढ़ाता था, महादेव ने उनकी नहीं सुनी है, तो वो आज व्यक्ति महादेव की शिवलिंग पर जल ना चढ़ा करके अगर वो माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ा दे, तो खुद महादेव ने कहा कि हे पार्वती मैया, आप उनको दुगने फल की प्राप्ति करवाना। पूज्य गुरुजी ने कहा
कुछ ही समय में आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। एक बार करके जरूर देखिएगा, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी विशेष कामना पूर्ति के लिए, कि जब भी आपकी कोई विशेष कामना होती है कि बस मेरी ये कामना, मेरी ये हृदय की बात महादेव मेरी पूरी कर दे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर मुझे सिर्फ महादेव का ही आश्वासन चाहिए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जिस विशेष कामना से आप उपाय को करते हो ना, तो इस उपाय को 2 फूलों के साथ किया जाता है। अगर आपके पास में 2 कनेर के फूल मिल जाएं तो वो ले लेना, और अगर 2 कनेर के फूल ना मिले तो 2 धतूरे के फूल से इस उपाय को किया जाता है। बस क्रम बदल जाता है, और इन दोनों को चढ़ाने का भी क्रम बिल्कुल अलग होता है, जो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया कि ये दोनों फूल क्यों यूं ही समर्पित नहीं किए जाते। अगर आप अपनी इच्छानुसार इसे समर्पित करते हैं, आपको किसी भी उपाय का फल प्रदान नहीं होता, आपकी पूजा का फल आपको प्रदान नहीं होता। ये 2 फूल केवल और केवल 2 जगह पर समर्पित होते हैं। पहला होता है शिवलिंग पर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। केवल इन 2 जगह पर समर्पित होता है, किसी भी अन्य जगह पर समर्पित नहीं होता है। और जब भी आप विशेष कामना पूर्ति के लिए करते हो तो 2 फूल, दोनों को चढ़ाने का भी क्रम अलग है, दोनों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 फूल आपको लेने हैं। मान लीजिए आप कनेर के फूल से इस उपाय को करते हैं, तो 2 कनेर के फूल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इसे लेकर के प्रदोष के दिन, ये चीज ध्यान दीजिएगा, केवल प्रदोष के दिन पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके जो पहला कनेर का फूल है, ध्यान से सुनिएगा, पहला कनेर का फूल है वो शिवलिंग पर समर्पित होगा। और शिवलिंग पर जब आप कनेर के फूल को समर्पित करते हो, है ना, तब खिला वाला जो भाग होता है वो आपसे विपरीत दिशा में होता है, डंडी आपकी तरफ होती है। और जब आप दूसरा फूल समर्पित करते हो अपनी कामना कहकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तब खिला भाग जलाधारी के तरफ होता है और डंडी का भाग शिवलिंग के तरफ होता है। अपनी कामना कहकर के दोनों फूलों को यहां पर समर्पित करके स्टार्ट कर दीजिए। केवल और केवल प्रदोष के दिन 2 से 3 प्रदोष करोगे, आपको इसका फल प्रदान होगा। और अगर आप इसी वाले उपाय को 2 धतूरे के फूल के साथ में करते हो, तो धतूरे के फूल का चढ़ाने का क्रम बिल्कुल अलग हो जाता है, कि पहला जो होता है ना वो माता अशोक सुंदरी पर चढ़ता है, खिला भाग जो होगा वो शिवलिंग के तरफ में होगा और डंडी जलाधारी के तरफ। और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो खिला भाग आपकी तरफ होगा, डंडी होगी आपसे विपरीत दिशा में। करके देखिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रखी है, कुटुंब में कमी आ रखी है, कुछ भी चीज की वृद्धि आपके परिवार में नहीं हो रही है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, तो अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि धन वैभव संपदा की वृद्धि के लिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन या अष्टगंध, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का घी, मात्र 2 बूंद गाय का घी, ठीक है। जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इनमें से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना, 1 बेलपत्र एक तरफ रखना। इन चारों बेलपत्र पर आपको लगाना होगा पीला चंदन, है ना। चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन, और 1 बेलपत्र जो है उसकी तीनों पत्तियों पर लगाना होगा गौ माता का घी। अब इनको रखने का क्रम, नीचे की तरफ 2 पीले चंदन की, बीच में 1 गाय के घी की, और ऊपर वापस 2 पीले चंदन की। इस तरीके से 5 बेलपत्रियों को समर्पित मतलब इकट्ठा कीजिएगा और किसी भी एक कटोरी के अंदर इन्हें रख देना। रख दोगे, इसे रख करके अपने घर के मंदिर में इसे उठा करके पूरे घर में घुमाकर घर के मंदिर में आपको रख देना है इस कटोरी को, और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इजीली आप कर दोगे। कर देने के पश्चात जब ये दीपक ठंडा हो जाए, इन 5 बेलपत्रियों को उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। 5 की 5 बेलपत्रों को अपनी कामना
धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है, रोक करके अपने घर पर जाना है और इसे कोने कोने में छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा वैसे तो इस उपाय को करने का 5 प्रदोष का क्रम होता है, आप 2 प्रदोष करके देखिएगा, मेरा बाबा उतने में ही आपको फल की प्राप्ति करवा देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।